स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत कथा साहित्य का पहला अध्याय बलिदान देख रहे हैं, तो जिसमें बलिदान कहानी का सारांश और बलिदान कहानी की समीक्षा का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज आप लोग बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो गिरधारी जो है इस कहानी का मेन जो है हीरो है, तो उसी का चरित्र चित्रण आप देखिए प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है, बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा बलिदान कहानी के आधार पर उसके नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर इस तरह प्रश्न पूछ सकता है, गिरधारी का चरित्र एक ऐसे आदर्श युवक का चरित्र है जो पितृभक्त, स्वाभिमानी एवं संघर्षशील है, सिद्ध कीजिए। उत्तर देखिए, गिरधारी का चरित्र चित्रण प्रेमचंद द्वारा लिखित। बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी है। उसके पिता हरखू शक्कर के व्यापारी से परिस्थितिवश किसान बन जाते हैं। हरखू दीर्घ काल तक अस्वस्थ रहकर परलोक सिधार जाता है। गिरधारी जमा पूंजी से उसकी अंत्येष्टि करता है। पूरी कहानी बलिदान के रूप में गिरधारी पर ही आश्रित है। तो उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो जिसमें देखिए, गिरधारी की जो पहली विशेषता है वह है सेवा भावना से युक्त है। तो गिरधारी में सेवा भावना विद्यमान है। अपने पिता के बीमार होने पर वह उनकी हर प्रकार से तीमारदारी करता है। कभी नीम के सींके पिलाता है, कभी गुर्ज का सत खिलाता है, कभी गदापूर्णा की जड़ जो कि मिलता है, घास एक प्रकार की है ये गदापूर्णा, तो कभी उसका जड़ पिलाता है। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि गिरधारी में सेवा भावना विद्यमान थी। इसके बाद देखिए, वो आर्थिक अभाव से ग्रस्त, यानी गिरधारी ने समस्त जमा पूंजी से अपने पिता की विधिवत अंत्येष्टि की थी। इस कारण से उसके सामने पर्याप्त आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वह कई लोगों का कर्जदार हो गया और गांव के लोग उससे कटने लगे। उसकी चरित्र की अगली विशेषता है परिश्रमी और सत्यवादी। बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी परिश्रमी और सत्यवादी है। उसके परिश्रमी होने का गुण लेखक के इस कथन से स्पष्ट होता है। खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। सत्यवादिता का गुण उसकी इस बात से स्पष्ट झलकता है कि जब वह ओंकार नाथ के पास जाता है तो कहता है, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। उसकी देखिए चरित्र की अगली विशेषता है भाग्यवादी। गिरधारी अपने पिता की अंत्येष्टि में अपनी सारी जमा पूंजी व्यय कर देता है। इससे उसके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। वह 2 समय की रोटी के लिए भी परेशान हो जाता है। जब उसके पड़ोसी उससे कहते हैं, तुमने अंत्येष्टि में व्यर्थ पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, तो वह कहता है, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। तो इससे पता चलता है कि गिरधारी भाग्यवादी था, यानी भाग्य पर भरोसा करता था। उसके चरित्र की अगली विशेषता देखिए, अंतर्द्वंद का शिकार। गिरधारी खेत को अपनी माँ समझता है। उससे उसका अमिट लगाव है। उसके जाने का उसे बड़ा दुख होता है। जब उसके हाथ से उसकी ज़मीन खिसक जाती है तो वह अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। वह यह नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी मानसिक स्थिति में वह अपने बैल भी बेच देता है, जिससे वह अवसाद ग्रस्त हो जाता है। यही अवसाद उसे प्रेतात्मा बनने की स्थिति तक पहुंचा देता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है विनम्र, यानी वह विनम्र भी है। गिरधारी स्वाभाविक रूप से विनम्र है। विनम्रता का गुण उसकी नस नस में व्याप्त है। क्रोध उसको छू तक नहीं जाता। तुलसी बनिया जब क्रोध में उससे तकादा करता है तो वह बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहता है, साह जैसे इतने दिनों माने कुछ दिन और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। तो इससे पता चलता है कि गिरधारी बहुत ही विनम्र किस्म का इंसान था। उसके चरित्र की अगली विशेषता सरल हृदय। गिरधारी सरल हृदय व्यक्ति है। जब मंगल सिंह तुलसी के बारे में उससे कहता है कि वह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे, तो सरल हृदय गिरधारी मंगल सिंह के बहकावे में आ जाता है और वह अपने बैलों को 60 रुपये में बेच देता है और मंगल को भी अच्छा सौदा बहुत सस्ते में मिल जाता है। अगला देखिए, उसके चरित्र की विशेषता वह भावनात्मक है। गिरधारी
भावनात्मक रूप से अपने पशुओं से भी जुड़ा हुआ है। वह उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता क्योंकि वे उसकी खुशहाली के प्रतीक हैं। लेकिन कर्ज चुकाने व आर्थिक अभाव के कारण जब उन्हें बेच देता है तो उनके कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोता है। उपयुक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी में सत्यता, विनम्रता, सरल हृदयता जैसे गुणों का समावेश है। गिरधारी बलिदान कहानी का ऐसा पात्र है जो तत्कालीन शोषक समाज में शोषित व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। समय से हार कर वह कुचक्र का शिकार हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। पूरी कहानी गिरधारी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। संपूर्ण कहानी में वह जीवित स्थिति में तो व्याप्त है ही, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी वह छाया हुआ है, इसलिए उसे ही कहानी का नायक मानना समीचीन होगा। तो ये कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।